हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम के अंदर चैप्टर नंबर 1 अपनी संख्याओं के बारे में जानकारी में जो आज हमारा टॉपिक है वो है व्यवहारिक रूप से बड़ी संख्या। व्यवहारिक रूप से बड़ी संख्या। व्यवहारिक रूप से बड़ी संख्या। अगर हम देखते हैं कि हम दैनिक जीवन में हम ऐसी काफी जो इकाइयां काम में लेते हैं जो हमें अलग अलग चीजों के मापने में काम आती है। जैसे अगर हम लंबाई की बात करें या दूरियों की बात करें, छोटी लंबाई के लिए हम काम में लेते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर। बड़ी इकाई के लिए, बड़ी दूरियों के लिए हम काम लेते हैं मीटर या किलोमीटर। अगर हम बात करें एक पेंसिल की, अगर हम बात करें उसकी लंबाई नापने के लिए हम मिलीमीटर काम में लेते हैं। रेखाखंड की लंबाई नापने के लिए हम सेंटीमीटर या काम में लेते हैं। और अगर हमें बड़ी दूरी ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो और अगर हमें किसी चीज का भार नापने के लिए हम किलोग्राम, ग्राम का यूज करते हैं। और तरल पदार्थों की चीज मापने के लिए हम लीटर, किलोलीटर आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम दूध वगैरह की बात करें तो उनके लिए हम लीटर शब्द का प्रयोग करते हैं। सब्जी वगैरह की बात करें, अगर हम आलू वगैरह खरीदने की बात करें तो हम कहते हैं 1 किलो आलू, 2 किलो आलू। तो इन इकाइयों के बारे में आप पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम दूरी या लंबाई, अब लंबाई में चौड़ाई, ऊंचाई सब सम्मिलित होगी, उनकी बात करें तो मिलीमीटर हमारे पास सबसे छोटी इकाई, और किलोमीटर हमारे पास सबसे बड़ी इकाई। बात करें मिलीमीटर से, स्टार्ट करते हैं। तो मिलीमीटर से अगर हम थोड़ी बड़ी यूनिट में जाएं, सेंटीमीटर में, तो हमारे पास 10 मिलीमीटर बन के हमारे पास 1 सेंटीमीटर के बराबर बनता है। सेंटीमीटर से अगर हम बड़ी इकाई की बात करें तो वो हमारे पास मीटर है। 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के बराबर होता है। और मीटर से अगर हम सबसे बड़ी यूनिट किलोमीटर की बात करें तो एक जो है किलोमीटर वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो दूरियों के लिए, लंबाई के लिए हम जो इकाई प्रयोग करते हैं तो मिलीमीटर उसमें सबसे छोटी इकाई होती है, किलोमीटर सबसे हमारे पास बड़ी इकाई होती है। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम 10 से गुणा करते हैं। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 सेंटीमीटर बराबर हमारे पास 1 मीटर होता है। और 1000 जो हमारे पास होगा मीटर, वो 1 किलोमीटर के बराबर होगा। तो इसी को अगर हम व्यवस्थित रूप में बताएं, 1 सेंटीमीटर हमारे पास जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर। 1 मीटर की बात करें तो वो 100 सेंटीमीटर की बात के बराबर है। और अगर मीटर से मिलीमीटर में जाना है तो 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर है। मतलब इसी को अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर जो है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर के बराबर है या फिर 10,000 मिलीमीटर के बराबर है। अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर के बराबर है। अब 1 किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर के बराबर है। इसको अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा में 100। तो 100 से गुणा करने पर हमारे पास 1,00,000 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। यानी 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर या फिर 1,00,000 हमारे पास सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। और इसी के अगर हम आगे की बात करें, 1 किलोमीटर बराबर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए तो हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से गुणा करेंगे, गुणा 10, तो वो हमारे पास हो जाएगा 10,00,000 मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है, 1,00,000 सेंटीमीटर के इक्वल है, या फिर छोटी बात करें तो 10,00,000 मिलीमीटर के बराबर है। तो यहां से आपने
एक चीज देखी होगी कि बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जैसे हम प्रवेश करें, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में अगर हम प्रवेश करते हैं, बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, बड़ी इकाई को अगर हम छोटी इकाई में परिवर्तित करते हैं तो हम गुणा करें, जितने जितने हमें जीरो दे रखे हैं, जितने हमें नंबर दे रखे हैं, और इसका उल्टा छोटी इकाई से अगर बड़ी इकाई में जाना है तो हम देते हैं भाग। छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाने के लिए भाग देंगे, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में प्रवेश करने के लिए हम क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। उदाहरण के द्वारा इस चीज को समझते हैं। यदि हमें देखा है 75 मीटर और बदलना है हमें उसको सेंटीमीटर में, तो हमें यह पता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मीटर बड़ी इकाई है, सेंटीमीटर छोटी इकाई है, तो मीटर से सेंटीमीटर में प्रवेश के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा 75 गुणा 100 यानी 7500, 7500 हमारे पास सेंटीमीटर। और इसका विपरीत अगर हमारे पास 750 किलोमीटर दे रखा है और उसको हमें परिवर्तित करना है अगर हमें मीटर में, तो हमें यह पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम 1000 का भाग देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए, सॉरी, अगर हमें मीटर में दे रखा है और बदलना है किलोमीटर में, तो हम भाग देंगे, तो 1000 का हम भाग देंगे। मीटर हमारे पास छोटी इकाई है, किलोमीटर हमारे पास बड़ी इकाई है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 750 में 1000 का भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर हमारे पास 1000 मीटर के बराबर होता है। भाग देंगे तो हमारे पास 2 जीरो, तो ध्यान रखें जितने भी हमारे पास 10 की घात से भाग देते हैं, जितने जीरो होते हैं उतने ही हमारे पास दाईं ओर से हमारे पास जीरो लग जाते हैं। अगर हमारे पास 2 अंक है तो 2 संख्या बाद हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 0.75, उत्तर आ जाएगा आपके पास 0.75 किलोमीटर। तो बड़ी से छोटी इकाई में बदलने के लिए गुणा करते हैं, छोटी से बड़ी इकाई में जाने के लिए हम भाग देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भार की बात करें तो उसके लिए हमारे पास छोटी इकाई मिलीग्राम, फिर ग्राम और किलोग्राम हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम के अंदर आपके पास 1000 ग्राम, किलो का मतलब 1000 होता है, किलो का मतलब 1000, तो 1 किलो लीटर जो है हमारे पास 1000 लीटर के बराबर होता है। अब इन पर आधारित कुछ भाषा वाले प्रश्न है, उनके बारे में देखते हैं, उनको हम कैसे हल करेंगे। कुछ भाषा वाले प्रश्नों की अगर हम बात करें, उनको हम कैसे हल करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। अगर हम बात करें कि किसी सेमिनार की बात करें, कोई हमारे पास जहां पर अलग अलग विषयों के हमारे पास अभ्यर्थी आ रहे हैं, तो हम बात करते हैं कि हिंदी विषय के जो है कितने अभ्यर्थी हमारे पास आए हैं, वो है 746। गणित विषय के हमारे पास जो है अभ्यर्थी आए हैं वो है 1002। अंग्रेजी विषय के कितने अभ्यर्थी काम आए हैं भाग लेने के लिए, 816। तो अगर ये पूछा है प्रश्न में कि कुल कितने अभ्यर्थी ने भाग लिया है उस सेमिनार के अंदर, उस कंपटीशन के अंदर, तो क्या करें कि कुल के लिए हमेशा क्या करते हैं, जितने भी हमें अलग अलग संख्या दे रखी है सबको हम प्लस करते हैं। तो हमें अलग अलग संख्या दे रखी है हिंदी के, गणित के, अंग्रेजी के, तो इन तीनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को हम प्लस करेंगे। प्लस करने पर हमारे पास कितना आएगा, 6 + 2 8, 8 + 6 14, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 7 + 8 हमारे पास 15, 1 + 1 2, 2564 हमारे पास कुल अभ्यर्थी आएंगे। दूसरी अगर हम भाषा वाले प्रश्न की बात करें, एक क्रिकेटर का जो हमारे पास कुल रन जो उसने स्कोर किए हैं, बनाए हैं, वो है 8746, 753। तो 10,000 तक पहुंचने के लिए, 10,000 रन तक पहुंचने के लिए कितना
कितने और रन की आवश्यकता होगी, कितने और रन की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास क्रिकेटर के जिन्हें कुल रन बनाए हैं वो है 8,753। अब उसको पहुंचना है 10,000 तक। तो 10,000 तक पहुंचने के लिए इन दोनों का जो अंतर होगा उतने ही रन की तो उसकी आवश्यकता होगी। तो 10,000 रन तक पहुंचने के लिए क्या करेगा वो, 10,000 तक पहुंचने के लिए 10,000 में से हम 8,753 को घटा देंगे। 10 में से 3 घटाएंगे। अब देखिए घट नहीं रहा है तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 0 और 10, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 10। 10 में से 3 घटाया 7, 9 में से 5 घटाया 4, 9 में से 7 घटाया 2, 9 में से 8 घटाया 1। तो उसको कितने और रन की आवश्यकता होगी, 1,247 रनों की और आवश्यकता होगी। कहां तक पहुंचने के लिए, 10,000 के स्कोर तक पहुंचने के लिए उसको 1,247 रनों की और आवश्यकता होगी। अगले एक भाषा वाले प्रश्न की अगर हम बात करें, एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो 40 मीटर कपड़े से कितने शर्ट बनाए जा सकते हैं। और शेष कितना कपड़ा बचेगा। देखिए एक शर्ट बनाने के लिए हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो देखिए अगर हम टोटल एक शर्ट के लिए हमारे पास कितना कपड़ा चाहिए, अलग अलग इकाई दे रखी है। तो जब अलग अलग इकाई दे रखा हो तो हमें उनको एक इकाइयों में परिवर्तित करना होता है। तो सबसे पहले इन पूरे को हम सेंटीमीटर बदलते हैं। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमने 100 से गुणा किया और 15 हमने उसमें जोड़ दिया। तो 200 प्लस 15, 215 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, कुल हमारे पास कितना कपड़ा है, कुल कपड़ा है हमारे पास 40 मीटर, यानी 40 गुणा 100, 4,000 मीटर। तो शर्टों की जो संख्या आएगी उसके लिए हम क्या करेंगे, 4,000 के अंदर 215 का भाग देंगे, 215 का भाग देंगे। भाग जाएगा हमारे पास 1 पर, भाग देने पर 185 आया, 0 हमने उतारा, भाग गया हमारे पास 8 बार, 8 है कम 8 4 बार, घटाया हमने 130। तो कुल कितनी बार भाग गया, 18 बार, कुल भाग गया हमारे पास 18 बार। तो हम 40 मीटर कपड़े से 18 शर्ट बना सकते हैं। और पीछे जो हमारे पास बचा शेषफल वो शेष कपड़ा है। तो 18 शर्ट संख्या हमारे पास आ गया 18। शेष कितने कपड़ा बचेगा, वो है 130 मीटर सेंटीमीटर, और यानी 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। और ये आपका उत्तर। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।